हर व्यक्ति अपना चूल्हा अलग चाहता है। संयुक्त परिवारों की परंपरा टूटने लगी है। कौन व्यक्ति होगा ऐसा जो रेलगाड़ी में बैठकर सफर करते हुए और गाड़ी गंगा यमुना नदी के ऊपर से जा रही है तो उसमें कुछ छिपके ना डाले। क्या पिता का कर्ज पुत्रों को उतारना ही होता है? उसी प्रकार लाल किताब में पितर ऋण को परिभाषित किया गया है। कौन सा ऐसा परिवार होगा कि जो चाहता होगा कि उनकी संतान शराब पिए? जिस स्त्री का सुहाग उजड़ जाए तो उसका तो सर्व उजड़ जाता है। समाज में उसका सम्मान कम हो जाता है। लाल किताब के सिद्धांत क्या है? लाल किताब के संस्कार क्या हैं? लाल किताब को किस तरह से उपयोग में लिया जाता है? आज हम इसके बारे में संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के युग में वह कौन है जो पीड़ित नहीं है? कोई मन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है। परिवार में मेलजोल पहले जैसा रहा ही नहीं। हर व्यक्ति अपना चूल्हा अलग चाहता है। संयुक्त परिवारों की परंपरा टूटने लगी है। लाल किताब के मूल में भी पीड़ा निवारण के उपायों का वर्णन ही तो है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उस पीड़ा से मुक्त होने की रहती है, चाहे वह छोटी सी चोट से घायल क्यों ना हुआ हो। उस समय तो उसे पहली आवश्यकता सिर्फ उस दर्द से राहत पाने की रहती है, चाहे कितना ही पैसा उस पर क्यों ना खर्च हो जाए। इसी बात को या सिद्धांत को लाल किताब ने बहुत ही पहले से ही समझ लिया और ज्योतिष के ताने बाने के साथ साथ सदाचार, धर्मपरायणता, लोक आचार, इन सृष्टि के कई मूलभूत नियमों को साथ लेकर टोटकों की रचना कर डाली, जिससे व्यक्ति कष्ट से तो राहत पाएगा ही साथ समाज के संस्कारों के साथ साथ जुड़ा भी रहेगा। वर्तमान में लाल किताब से कौन अपरिचित है? जो व्यक्ति ज्योतिष में थोड़ी मात्र भी रुचि रखता है वह लाल किताब के बारे में जरूर जानता होगा अथवा सुना तो अवश्य ही होगा। कई उपाय जो लाल किताब के टोटकों की संज्ञा पा चुके हैं वह आज हमारे संस्कार बन चुके हैं। कौन व्यक्ति होगा ऐसा जो रेलगाड़ी में बैठकर सफर करते हुए और गाड़ी गंगा यमुना नदी के ऊपर से जा रही है तो उसमें कुछ छिपके ना डाले, गायों को घास ना डाले, कुत्तों को रोटी ना डाले, भिखारी को भोजन ना करवाए, कन्याओं को भोजन ना करवाए या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ना दें। लाल किताब के टोटकों की सरलता एवं लोकप्रियता का यह सटीक उदाहरण माना जाता है। लाल किताब में भी शास्त्रीय ज्योतिष की भांति 9 ग्रहों को प्रमुखता दी गई है। इन 12 भावों में ग्रहों की स्थिति को लेकर भविष्य कथन का आधार बनाया है। हाँ, उसमें भिन्नता अवश्य है। लाल किताब में लगन मात्र मेष राशि को ही माना जाता है, अर्थात हर परिस्थिति में लगन मेष ही रहेगा, जबकि पारंपरिक ज्योतिष में लगन को लेकर सर्वाधिक सटीक भविष्यवाणी का कथन का प्रचलन है। पारंपरिक ज्योतिष में जहां उपाय समय साध्य और महंगे होते हैं, वहीं लाल किताब के उपाय सरल, सुगम
एवं सस्ते होते हैं। इनकी लोकप्रियता का कारण यह भी मानना होगा, लाल किताब के मूल सिद्धांत में 3 बातें होती हैं जिनको आधार बनाया गया है। अनंत ब्रह्मांड में 9 ग्रह भ्रमणशील हैं जो कि इन तत्वों के प्रतीक होते हैं, जैसे बुध ग्रह विस्तार का या व्यापकता का, राहु बुध ग्रह का सहयोगी और मित्र और आकाश, सूर्य जिसे हम प्रकाश बोलते हैं, शनि अंधकार, गुरु हवा, शुक्र पाताल, केतु शुक्र का सहयोगी मित्र और पाताल, चंद्रमा धरती। जातक अपना भाग्य साथ लेकर आता है और उसे बदल नहीं सकता, मात्र सव्य की बलि के बदले में बदल सकता है। ग्रह गोचर भ्रमण के समय निश्चित एवं संदिग्ध 2 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। भाग्य में जो होगा वह ग्रहों के निश्चित प्रभाव के कारण ही होगा। कुछ ग्रहों का संदिग्ध प्रभाव निश्चित नहीं होता, अतः उन्हें उपायों के द्वारा बदला जा सकता है, कष्ट निवारण किया जा सकता है। इसी मूल सिद्धांत को लेकर के लाल किताब की रचना हुई। लाल किताब के उपायों से कष्ट निवारण में सहायता मिलती है, यह निर्विवाद सत्य है। मैंने समय पारंपरिक ज्योतिष के साथ साथ लाल किताब के उपायों को अपनाकर कष्ट निवारण के अद्भुत चमत्कार देखे हैं। लाल किताब के अनुसार ग्रहों की अशुभता 2 प्रकार से होती है, जैसे किसी भाव में स्थित ग्रह जब भाव का फल दे रहा होगा तो उपाय कार्य करेंगे, लेकिन वही ग्रह जब समय अपना समय का फल देने लगे तो कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा। उपायों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि टोटके, उपाय और सदाचरण। टोटके तुरंत राहत के लिए होते हैं, उपाय दीर्घकालीन राहत देने के लिए होते हैं, वहीं सदाचरण सदैव के लिए राहत देने वाला होता है। कोई भी व्यक्ति सदाचरण के नियमों का पालन करके सदा के लिए सुखी रह सकता है और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित भविष्य दे सकता है। शास्त्रों एवं पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि पिता का कर्ज पुत्रों को उतारना ही होता है। उसी प्रकार लाल किताब में पितर ऋण को परिभाषित किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब सदाचरण की बात करते हैं तो वह सदाचरण के साथ ही साथ हमारे संस्कारों में यह उपाय इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि यह उपाय लगते ही नहीं है, और सभी उपायों में से कई तो वह सदैव करता भी है, जैसे कि झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, अपशब्द ना बोलें, गाली गलौज किसी के साथ ना करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, देवी देवताओं की उपासना पूजा करें, किसी पर क्रूरता ना बरतें, मांसाहारी भोजन ना करें, शराब का सेवन कभी ना करें, साफ सुथरे एवं सलीके से कपड़े पहने, नाक छिदवाएं, नाक को सदैव साफ करें, अपने दांतों को साफ सुथरा रखें, संयुक्त परिवार में रहें, ससुराल पक्ष से बना करके रखें, कन्याओं को वस्त्र दें एवं भोजन आदि करवा करके प्रसन्न रखें उनको। बहन और बेटी को मिठाई आदि उपहार में देना, माता की तरह पत्नी की भी देखभाल करना, भाभी की सेवा करना,
परिवार का पालन करना, मुफ्त वस्तु किसी से भी ना लें, दक्षिणा विमुख घर में ना रहें, घर की छत में छेद ना करें, कच्ची जगह अवश्य रखें, विकलांगों को भोजन करवाएं, उनकी सहायता करें, विधवा स्त्रियों की भी सहायता करें, उनकी सेवा करें, गाय, कुत्ता, कौवा, बंदर इन सब को भोजन दें। इनमें से अधिकतर हर संसारिक मनुष्य यह सब कुछ करता है। क्या इसे हम टोटके कहेंगे या उपाय कहेंगे? लाल किताब में टोटके और उपायों को इस प्रकार गूंथा गया है जिस पर हमारे समाज की नींव मजबूत हो, भाईचारापन पे, व्यक्तियों में सदाचार और धर्म संस्कृति के प्रति रुचि जागृत हो, ईश्वर में विश्वास बढ़े। लाल किताब में कई उपायों से समाज को भी लाभ है, जैसे कि आप बहते पानी में तांबे के सिक्के आदि डालें तो पानी स्वस्थ हो जाता है। पानी में जो भी जीवाणु होंगे उन्हें तांबा समाप्त कर देता है। आपने घर में देखा ही होगा कि ज्यादातर व्यक्ति तांबे के बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वही पानी पीते हैं। आजकल तो कई लोगों ने यह सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वह पानी ऐसे ही पीते थे। अब तो डॉक्टर आदि भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने की सलाह देने लग गए हैं। बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना, इस उपाय से बुजुर्गों की व्यथा को भी जोड़ा गया है। आज के आधुनिक युग में समाज में जब बुजुर्गों का तिरस्कार किया जाता है, उन्हें मात्र एक कोना दे दिया जाता है जहां पर वह पड़े रहें। युवा उनसे बात करना तक भी पसंद नहीं करते और बच्चे जो कभी दादा दादी, नाना नानी से चिपके रहते थे, आज वह बुजुर्गों से बात करना भी पसंद नहीं करते। हालांकि गांवों में यह परंपरा आज भी कायम है। इस उपाय से उन बुजुर्गों को आंतरिक खुशी महसूस होगी कि हमें सम्मान दिया जा रहा है, हमारी देखभाल की जा रही है और आशीर्वाद लेने में भला हमारा जाता ही क्या है। कुछ ना कुछ हमें मिलता जरूर है। मैंने अपने जीवन में कई बार मात्र आशीर्वाद से कार्य बनते हुए देखे हैं। यदि बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद निकलता है तो वह सच ही होता है, और यदि दिल के दर्द से हाय निकली है तो कोई भी ग्रह, नक्षत्र, उपाय, टोटके उस होने को नहीं रोक सकते। उसका सर्वसत नष्ट होना ही है। ऋषि महर्षियों के आशीर्वाद से जहां सब कार्य होते थे, वहीं उनके श्राप से व्यक्ति दर दर भटकता था। इस प्रकार के पुराणों के कथानक आप भूले भी ना होंगे। देवी देवताओं की पूजा उपासना करें। कौन सा ऐसा घर होगा जहां के निवासी यह नहीं चाहते होंगे कि हमारे बच्चे धर्म प्रेमी बने, धार्मिक विचारों वाले बने, पूजा करें, उपासना करें, मंदिर जाएं। लेकिन आज के समय में घंटों घंटों सड़कों पर गप्पे हाँकने के लिए हमारे पास वक्त है। सभी के पास टीवी के सामने बैठकर पूरा का पूरा क्रिकेट मैच देखता है पूरा का पूरा परिवार। 3 घंटे दत्चित होकर पिक्चर देखता है पूरा परिवार। घर आए मेहमानों से कई घंटों तक बातें चलती रहती हैं। संगीत सुनना,
नाचने गाने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन यदि वक्त नहीं है तो मात्र ईश्वर का नाम लेने के लिए पूरी दिनचर्या में से कुछ वक्त तो हम पूजा उपासना के लिए निकाल सकते हैं। यदि परिवार का कोई एक भी व्यक्ति प्रातः या शाम आरती गाकर सुना दे, क्या परिवार का समय का अभाव है? हर कोई व्यस्त है। ऐसी स्थिति को पहले ही भांपते हुए लाल किताब में पूजा उपासना आराधना पर बल दिया गया है, ताकि व्यक्ति आसानी से ना जाए तो समय की पीड़ा के निवारण के बहाने ही ईश्वर का नाम ले, उसकी शक्ति को माने। कई उपायों में मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद बांटना इसी कारण लिखा गया है। शराब ना पिए। कौन सा ऐसा परिवार होगा कि जो चाहता होगा कि उनकी संतान शराब पिए, मांसाहारी बने? लेकिन आज के आधुनिक युग में समय को आधुनिक दिखाने के लिए व्यक्ति शराब पीता है, मांसाहारी भोजन करता है। इन्हीं सब कुरीतियों के निवारण के लिए लाल किताब में यह उपाय सुझाया होगा, ताकि कई मुसीबतों और परेशानियों का कारण शराब ही बन जाती है। और यदि शराबी व्यक्ति शराब छोड़ दे तो 50% समस्याएं हल हो जाती हैं। विकलांगों को भोजन देना। इस उपाय के द्वारा विकलांगों के प्रति सहानुभूति का भाव रखा गया है। जो व्यक्ति लाचार है, खुद की रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता, वह कैसे जीवित रह पाएगा? उपायों के द्वारा समाज में उसे जीवित रखने के प्रति सावधानी बरती गई है। मनुष्यों के मन में मानवता, करुणा का भाव बना रहे, इसका प्रयत्न किया गया है। विधवा स्त्री की सहायता करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मान देना, उनका आदर करना। जिस स्त्री का सुहाग उजड़ जाए तो उसका तो सर्व उजड़ जाता है। समाज में उसका सम्मान कम हो जाता है, उसे समाज तिरस्कार की भावना से देखता है। समाज में उसे शुभ नहीं माना जाता, उसका शकुन नहीं लिया जाता, जैसे दोष उसी का हो। विधवाओं के प्रति सम्मान की भावना के वशीभूत यह उपाय लिखे गए होंगे, ताकि व्यक्ति पीड़ा निवारण के उद्देश्य से ही विधवाओं की सेवा करे, उनको आदर सम्मान दे। गाय, कुत्ता, कौवा आदि को भोजन देना। कुछ प्राणी जो समाज का एक अंग बन चुके हैं, उनकी जिम्मेवारी भी समाज के ऊपर ही डाली गई है, ताकि वह जीवित रह सके। इन सब विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि लाल किताब में मानवता, सेवा भावना, समाज में धार्मिक परंपराओं, संस्कार के प्रति सम्मान, देवी देवताओं के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति निष्ठा, इन सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को मिटाने का भाव सर्वोपरि रखा गया है। लाल किताब के लेखक को इस पुस्तक निर्माण के लिए मैं पूरे समाज की ओर से सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।